नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये जो हैशटैग है सैंक्शन पाकिस्तान, ये 4 देशों में ट्रेंड किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में खुद, उसके अलावा कनाडा, इंडिया, इस तरीके से एक्चुअली कई लोग यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं मुझसे। वो कह सकते हैं कि ना सिर्फ 4 देशों में, ग्लोबली ये ट्रेंड किया है। बाद में कई और देशों में देखा गया कि इवन यूएस में भी ये लगातार सोशल मीडिया ऐप्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड कर रहा था। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि लगातार इतने सारे लोग, हजारों लोग ऑल ओवर दीज कंट्रीज ये सैंक्शन पाकिस्तान, ये हैशटैग क्यों ट्रेंड करेंगे? इसका रीजन क्या है? रीजन यहां पर सबसे बड़ा यह है कि अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला सालेह, इन्होंने हाल ही में एक फॉर्मर कनेडियन मिनिस्टर की ट्वीट का रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि देखिए, अभी के लिए अफगानिस्तान एक शॉक पीरियड से गुजर रहा है। एक बार ये शॉक पीरियड गुजर गया, तालिबान कंट्रोल में आ गया, उसके बाद बिल्कुल सैंक्शंस हम लगाएंगे पाकिस्तान पे। यहां पे आप देखोगे क्रिस अलेक्जेंडर की ट्वीट थी, सैंक्शन पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान में लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो आपको पाकिस्तान को पनिश करना होगा। पाकिस्तान नीड्स टू बी सैंक्शनड। और अफगानिस्तान ने यह कहा है कि बहुत ही जल्द आप देखोगे कि करंट अफगान गवर्नमेंट सैंक्शंस इंपोज करेगी ऑन पाकिस्तान। नाउ यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, सैंक्शंस इंपोज करना तो बड़े देशों का काम होता है, पावरफुल कंट्रीज का काम होता है। ये तो सिर्फ यूएस कर सकता है या फिर यूरोपियन यूनियन एज ए ग्रुप कर सकता है। क्या अफगानिस्तान सैंक्शंस इंपोज कर सकता है ऑन पाकिस्तान, और क्या ये इफेक्टिव होंगे? तो देखो, यहां पर सैंक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं क्लियर। सैंक्शंस एक बहुत ही बेसिक लेवल पर पेनल्टी होती है जो आप लेवी करते हो किसी और देश पर, या फिर एक इंडिविजुअल सिटीजन पर जो किसी और देश में रह रहा है या फिर आपके देश में भी रह रहा है। जी हाँ, एक सरकार अपने खुद के नागरिक पर भी सैंक्शंस इंपोज कर सकती है। सैंक्शंस एक टाइप की पेनल्टी है और सैंक्शंस की वेरियस कैटेगरीज होती है। अब फॉर एग्जांपल टैरिफ को आप कह सकते हो ये है इकोनॉमिक सैंक्शंस। मान लीजिए कल को जो बाइडेन ये कहते हैं कि जो भी चावल इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, इस पर यूएस गवर्नमेंट लगाएगी 50% का टैरिफ। मतलब कि पहले जो चावल हम एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, मान लो $100 के, अब यूएस कंज्यूमर तक, यूएस नागरिकों तक ये जो चावल है ये पहुंचेंगे $150 के। इससे इंडिया को लॉस होगा क्योंकि यूएस मार्केट में भारत के चावल कोई परचेज करेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया था, चाइना पे इंपोज कर दिए थे बहुत सारे टैरिफ्स, और बिल्कुल उनको आप सैंक्शंस कह सकते हैं। ये है इकोनॉमिक सैंक्शंस। फिर होता है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब कि किसी कंट्री के साथ बिल्कुल आप ट्रेड करना बंद कर दो। पाकिस्तान ने भी आप अगर देखो तो इंडिया पे एम्बार्गो लगा रखा है, ट्रेड एम्बार्गो, कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करना जब तक ये लोग आर्टिकल 370 वापस लेके नहीं आते। फिर होता है किसी के एसेट फ्रीज करना या फिर उस व्यक्ति को अपनी कंट्री में एंट्री ना देना। ये यूएस काफी बार करता है। कई आतंकवादी है दुनिया भर में, कई आतंकवादी संगठन हैं जिनके जो भी एसेट है, एसेट मतलब कि बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, कोई भी वैल्यूएबल उनकी चीज है, कोई प्रॉपर्टी है, यूएस इसको कर देगा एब्सोल्युटली फ्रीज, और उस संगठन को या फिर उस इंडिविजुअल को यूएस में एंट्री भी नहीं मिला करेगी। तो सैंक्शन वर्ड देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी यूज आप कर सकते हैं जब यूएस किसी पर पेनल्टी लगाता है। हो सकता है कि आपने नोटिस किया हो, 1 साल पहले 2020 में जब पाकिस्तान ने सैंक्शंस इंपोज किए थे दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लखवी पर, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, तो ये सैंक्शंस क्या थे? इनके जो बैंक अकाउंट थे ये फ्रीज कर दिए गए, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं काफी जगह वो जब्त करी गई। बाद में ऑफ कोर्स उनको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि यहां पर भी सैंक्शंस का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और फिर आपको याद होगा कुछ साल पहले कतर पे लगा दिए थे बहुत सारे कंट्रीज ने सैंक्शंस, बिल्कुल कतर के साथ ट्रेड रिलेशंस कैंसिल कर दिए थे, इनके एसेट फ्रीज कर दिए थे। तो ये थे सऊदी अरेबिया के सैंक्शंस ऑन कतर, जो 2021 में रिसेंटली हटाए गए थे। नाउ आप यहां पर पूछोगे कि यूएस के सैंक्शंस को इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, दुनिया उसे डरती क्यों है? देखिए, डरती दुनिया इसलिए है उससे क्योंकि वो इंपैक्टफुल होते हैं। अब कहने को आज के आज नेपाल भारत पे सैंक्शन लगा दे, ये कहे कि इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, इंडिया के जो भी एसेट है हमारे देश में सब फ्रीज, इंडियंस की एंट्री बैन, हम सैंक्शन लगाते हैं भारत पर, उससे हमारा कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं है। इंडिया काफ़ी हद तक नॉर्मली चलता रहेगा। हमारे यहाँ जो लीडर हैं वो यही कहेंगे, ठीक है, अगर आपको इससे खुशी मिलती है कर लीजिए, इससे हमारा कोई इतना नुकसान होगा नहीं। मगर जब यूएस सैंक्शन लगाता है तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे ट्रेड प्रॉपरली कर नहीं पाओगे, उनकी ह्यूज मार्केट का फायदा नहीं उठा पाओगे, उनके बॉन्ड्स परचेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यूएस के सैंक्शंस मैटर करते हैं, और ना सिर्फ यूएस के सैंक्शंस, इवन यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस भी काफी हद तक मैटर करते हैं।
नाउ अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ है, पिछले एक महीने से इनकी पूरी पॉपुलेशन को एक बात समझ में आ चुकी है कि तालिबान का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान। नाउ यहाँ पर आप सोच कर देखिए, एक आम अफगानिस्तानी नागरिक क्या वो चाहेगा कि अफगानिस्तान के राज में वो रहे? ऑब्वियसली नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तानी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी तालिबान के अंडर वो रहे, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी इस बात की फ्रीडम चाहिए कि वो गाना गा सकें, उनकी औरतें बाहर निकल सकें, उनके पास फ्रीडम हो, वो मूवीज देख सके। बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ के अंडर ज़्यादातर लोग नहीं रहना चाहेंगे। तो अफगानिस्तान में भी क्या है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये तालिबान के राज में नहीं रहना चाहती। और सिंस अब पाकिस्तान लगातार सपोर्ट कर रहा है तालिबान की इन अफगानिस्तान, तो अब अफगानिस्तान के बहुत सारे नागरिक जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो इनके यहाँ आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी हैं, वो ओपनली ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की वॉर अगर ख़त्म करनी है, अफगानिस्तान का सोल्यूशन करना है, तो सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है हबीब खान की, वॉल स्ट्रीट जर्नल के राइटर हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। बहुत ही न्यूट्रल वॉइस है इनकी, कोई प्रो इंडिया बात नहीं करते ज़्यादातर ये, मगर अफगानिस्तान के वेलफेयर के मामले में ये कह रहे हैं कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे सैंक्शंस लगाने होंगे तभी तालिबान कंट्रोल में आएगा। और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो अफगानिस्तान में पीस के लिए, ये फेमस किया था क्रिस अलेक्जेंडर ने। इसलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने कुछ हफ्तों पहले कनेडियन गवर्नमेंट को लिखित रूप में ये कहा कि ये आपके पूर्व मिनिस्टर है, फॉर्मर मिनिस्टर है, ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे लगने चाहिए सैंक्शंस, तो इनके खिलाफ आप एक्शन लो। ये पाकिस्तान पे लगा रहे हैं गलत आरोप। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भी किस हद तक नर्वस थी क्रिस अलेक्जेंडर की ट्वीट्स को लेकर, इनके आर्टिकल्स को लेकर, क्योंकि इन्होंने ये जो थॉट है ये काफ़ी फैला दिया है कि सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाने होंगे अगर अफगानिस्तान को स्टेबल करना है। और अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिल्कुल हम इन द फ्यूचर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अफगानिस्तान ऑब्वियसली एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है नहीं, ये ना यूएसए है ना यूरोपियन यूनियन है, तो इनके सैंक्शन से क्या कुछ इंपैक्ट होगा? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल होगा। अफगानिस्तान की जो लोकेशन है ये बहुत ज़रा स्पेशल है। अफगानिस्तान को सिंपली यहाँ पर ये करना है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान को ओपनली ये बोलना है कि सेंट्रल एशिया में अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रेड करना है विद तुर्कमेनिस्तान या फिर आगे कजाकिस्तान तक आपको ट्रेड करना है, तो वहाँ पे हम आपको अपने ट्रेड रूट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। यही मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी पनिशमेंट होगी। उसके अलावा अफगानिस्तान ये भी कह सकता है कि जो तापी गैस पाइपलाइन है जिसको पाकिस्तान आगे बढ़ा नहीं रहा, पाकिस्तान अभी के लिए ये चाहता है कि जो तापी पाइपलाइन है इसमें से आई हट जाए, मतलब इंडिया हट जाए, और ये पाइपलाइन हो जाए अभी के लिए बस तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। यहां पर भी अफगानिस्तान कह सकता है कि इस पाइपलाइन की जो नेचुरल गैस है ये हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो देखिए अफगानिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। इवन दो ये इकोनॉमिकली वीक है, मगर इनकी जोग्राफिकल पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि दे कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान ये कदम उठाता है तो पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि जो लोग तालिबान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने लगाए हैं सैंक्शंस पाकिस्तान पे, तो शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बहुत गलत कर रही है। शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पाकिस्तान पे प्रेशर डालना होगा और इनको कहना होगा कि अभी के लिए तालिबान को सपोर्ट करना बंद करिए। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि ये है ताकत सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के जरिए ही ये जो आइडिया है काफ़ी हद तक फेमस हुआ, और आज के समय जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल वी विल थिंक ओवर दिस और हम बहुत ही जल्द सैंक्शंस लगाएंगे ऑन पाकिस्तान। तो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली, दे हैव ए लॉट ऑफ पावर। और पावर सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं है, पावर PD10 में भी है, बिकॉज इट विल गिव यू डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज ऑन unacademy.com। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ चॉइस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लेट्स से IIT JEE, यहाँ पे सिंपली क्लिक करो IIT पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्सेज आर वेरी स्पेशल क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, फिजिकल नोट्स। तो आइकॉनिक कोर्स बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है डो नॉट पे दिस प्राइस, यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।